इस वीडियो में हम पाठ 17 लैंगिक भिन्नता का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका, लिंगानुपात अंतर का प्रभाव अधिकांश खाली जगह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर खाली जगह में आएगा गांव। ओके, गांव आएगा। दूसरा देखते हैं, ईस्वी सन 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात खाली जगह था। तो कितना था? 940 था। कितना था? 940। ओके, 940 था। अब यहाँ पर देखते हैं, दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पहला है बच्चों के लालन पालन में किन किन बातों का में भेदभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर खाली जगह भरी हुई है। देखो, पहला है लिंगानुपात अंतर का प्रभाव अधिकांश गाँव में पाया जाता है, गाँव आएगा। दूसरा है ईस्वी सन 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात 940 था। यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पहला है बच्चों के लालन पालन में किन किन बातों में भेदभाव पाया जाता है। तो उत्तर है, भारतीय समाज में लड़के लड़कियों के बीच कपड़ा पहनने, खेलों में, वाहन चलाने में, भोजन खाने की बातों में, घूमने फिरने में, आचार विचार में, व्यवहारों में, उच्च शिक्षण प्राप्त करने में वगैरह बातों में भेदभाव पाया जाता है। तो इन बातों में भेदभाव पाया जाता है। देश के कितने ही विस्तारों में लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं दी जाती भेदभाव के कारण। ओके, तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और लाइक दबा के लाइक कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए। 7 दिन तक ही हाइप कर सकते हैं, इसलिए 7 दिन में अगर वीडियो अपलोड हुआ है और 7 दिन में आपने हाइप कर दिया तो हमको मदद हो जाएगी। 7 दिन के बाद हाइप दिखाई नहीं देता है और आप कर भी नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ओके, दूसरा है गृह कार्य में किन किन बातों में भेदभाव पाया जाता है। उत्तर है, लड़कियों पर लड़कों की तुलना में घर के कामों का बहुत अधिक बोझ होता है। यानी कि यहाँ पर किस पर ज़्यादा काम होता है? लड़कों की तुलना, यानी कि लड़कियों पर ज़्यादा घर का काम का बोझ होता है। ओके, कौन ज़्यादा काम करता है घर का काम? लड़कियाँ। लड़कों को मुख्य रूप से रसोई, सफाई, कपड़े धोने और छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल वाले काम दिए जाते हैं। किनको? लड़कियों को। लड़कों को दिया जाता नहीं है। लड़कों को घर के बाहर के काम करवाए जाते हैं, जिससे वे रसोई के काम नहीं सीख पाते हैं, वो आगे तकलीफ में सहन करते हैं उनको। फिर देखते हैं, लड़कियों को घर के कामों में लगा दिया जाता है। लड़कियों को घर के कामों में लगा दिया जाता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाती हैं। यानी कि देखो, लड़का पढ़ रहा होगा लेकिन लड़कियों को बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह काम में, पोता लगाना वगैरह काम में उलझा लेते हैं, जिससे उनका पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो जाता है और ढंग से पढ़ाई कर पाती नहीं हैं। तीसरा देखते हैं, रूढ़िगत रूप से प्राथमिक शिक्षण पूरा होता है, इसमें किसकी संख्या अधिक होती है। उत्तर है, रूढ़िगत रूप से प्राथमिक शिक्षण पूरा होता है, इसमें लड़कों की संख्या अधिक होती है। किसकी संख्या अधिक होती है? लड़कों की संख्या इसमें अधिक होती है। ओके, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। पहला है, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कैसे प्रयत्न करती है। उत्तर है, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार पशुपालन, उद्योग और अन्य साहस के लिए सहायता देने का प्रयत्न करती है। ओके, महिलाओं की मदद करने के लिए। दूसरा है, किन किन कार्यों में आज भी महिलाएं कम देखने को मिलती हैं। उत्तर है, अवकाश विज्ञान, राजनीति, संरक्षण, खेलकूद जैसे कार्यों में आज भी महिलाएं कम देखने को मिलती हैं। तीसरा देखते हैं, आज़ादी के समय महिलाएं किस तरह आंदोलन में जुड़ी थी। तो उत्तर है, गुजरात सहित देश भर में कस्तूरबा कौन थी? तो गांधी जी की पत्नी। ओके, के साथ अनेक महिलाएं इन आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर हमको टिप्पणी लिखना है।
उत्तर है महिलाओं को सशक्त करने के लिए पिछले 2 दशकों में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं। यानी कि महिलाओं को कैसे भी करके सशक्त बनाना है, बराबर। सशक्त बनाना है तो इसलिए सरकार ने कार्यक्रम और योजनाएं बनाई। सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के अंतर्गत अनेक योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं। कौन कौन सा था? तो एक है स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बनी हुई वस्तु के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने का कार्य करने के कार्यक्रम चला रही हैं। कौन है? सरकार चला रही है। ओके। महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कोई भी उद्योग में, कोई भी लघु उद्योग हो, ओके, लघु उद्योग शुरू करने के लिए उनको लोन दी जाती है और कुछ लोन माफ़ कर दी जाती है, अमुक ब्याज नहीं लिया जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से उनकी मदद की जाती है। ओके। तो नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए खाली सरकार काम नहीं कर रही है, अनेक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। कहीं नारी पीड़ित होती है तो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए भी कई संस्थाएं हैं। ओके। तो इसलिए नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक संस्थाएं उनके पीछे कार्य कर रही होती हैं। सरकार भी योजनाएं, सार्वजनिक संस्थाएं और अन्य द्वारा ऐसी महिलाओं को सहायता करके आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं। यहाँ पर सिर्फ सरकार ही नहीं कर रही, सार्वजनिक संस्थाएं भी मदद करती हैं महिलाओं को आगे लाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। और अन्य और इनके अलावा भी अन्य संस्थाएं हैं जो महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। ओके। नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के उपरांत शिक्षण में भी कन्याओं के लिए विशेष व्यवस्था और योजनाएं लागू की गई है। यानी कन्याओं की फीस, यानी कि उच्च शिक्षण हो उसमें कन्याओं को फीस कम दिया जाता है और बालकों को, यानी कि जो लड़के होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है और लड़कियों की फ़ीस कम होती है, जैसे कि कॉलेज वाले जो में। ओके। तो इस तरह से मतलब वो पढ़ने में आगे बढ़ सके, इस तरह से काम किया जाता है। आगे देखते हैं भारत में शिक्षण और रूढ़िगत मान्यताएं। तो उत्तर है लड़कों और लड़कियों के लालन पालन में इस संदर्भ में कई अंतर पाया जाता है। रूढ़िगत पुरानी मान्यताएं, यानी कि भेदभाव करने का। रूढ़िगत मान्यता मतलब कि लड़का लड़की में भेदभाव रखना। ओके। कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षण की कमी पूरा नहीं कराया जाता है। यानी कि लड़कियों को जो है कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षण भी लड़कियों को पूरा नहीं कराया जाता है। ओके। पिछले 2 दशकों में प्राथमिक शिक्षण पूरा हो ऐसे खास प्रयत्न सरकार द्वारा किए गए हैं। यानी कि उनको सरकार काम कर रही है कि लड़कियों को प्राथमिक शिक्षण तो पूरा हो सके, ऐसा योजना चालू की है सरकार ने। ओके। फिर है सरकार के विशेष प्रयत्नों से आज हमारी सेना और पुलिस में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। किसकी संख्या बढ़ रही है? लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने प्रयत्न किए हैं। लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए शहर भेजने के बदले लोग अपने क्षेत्र में ही नौकरी करवाना पसंद करते हैं। यानी लड़कियों को बाहर नौकरी करने के लिए कोई भेजने के लिए तैयार होता नहीं है, क्योंकि उनको क्या डर लगा रहता है। यानी कि इस तरह से क्या होता है कि लड़कियों को सशक्त नहीं होने पाती हैं। आज भी कुछ समाजों में कन्याओं को पढ़ने के संदर्भ में अनेक समस्याएं पाई जाती हैं और कन्या को पढ़ाया नहीं जाता है। कैसे भी करके समाज में लड़कों को पढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री हासिल करवा दी जाती है, लेकिन लड़के को ऐसा भी देखो, आपके आसपास देखो, लड़का इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है और लड़की हिंदी मीडियम पढ़ रही हैं, तो इस तरह से करते हैं। ओके। तो उच्च पाठ्यक्रमों में कन्याओं को पढ़ाने के प्रति अभिभावकों में उदासीनता पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।